नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग लगातार एसपी क्लासेस गोंडा से जुड़े रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मन करेगा तो लाइक कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी मेहनत करके पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करिए। जो भी तुम्हारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं या जो कोई भी, उनके पास शेयर कर दिया करिए और जो वो सारे के सारे लोग भी कुछ जाने जाया करें। बाकी हम लोग नंबर सिस्टम में चल रहे थे, जिसमें से विभिन्न प्रकार के सवालों को जान चुके हैं और विभिन्न प्रकार के टाइप्स को जान चुके हैं, जिसमें से आज हम लोग अगली जो मेरी आज की जो क्लास होने वाली है एलसीएम और एचसीएफ पे होने वाली है। किस पे होने वाली है? एलसीएम और एचसीएफ। लोग एलसीएम और एचसीएफ को जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, कर लेते हैं, लेकिन समय भी लगाते हैं इसमें। एलसीएम और एचसीएफ में समय लगाते हैं सर, लेकिन उनसे पूछो उनका एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है हिंदी में या इंग्लिश में, तो वो भी नहीं बता पाते हैं। होता है नहीं होता है? तो इस प्रकार से नहीं रहना। अगर एलसीएम और एचसीएफ या कोई भी ऐसी टॉपिक है जिस टॉपिक को आप क्लियर करके निकल रहे हैं आगे, यानी आप कोई भी टॉपिक पढ़े हैं और उस टॉपिक को क्या पूरा का पूरा क्लियर करके निकलते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी होनी चाहिए। क्या हुआ, लाइट नहीं जल रही क्या? जल रही है, उल्टा लगा था, कोई बात नहीं। तो अब जल रहा है, ठीक। तो कोई भी टॉपिक हो, जिस टॉपिक से आप निकल रहे हैं पढ़ाई कर करके, ऐसी चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी टॉपिक हो, जिस चीज़ से आप पढ़ाई करके निकलते हैं उस चीज़ के बारे में आपको कोशिश तुम्हारी ये रहनी चाहिए कि हर चीज़ जानो, उस चीज़ में हर चीज़ में माहिर रहनी। दोबारा तुमसे अगर कोई क्वेश्चन करता है, उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन डालता है, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, लगभग हर चीज़ करने लायक हो, हर चीज़ कर सको। यदि आपको नहीं आता है, यानी पूरा का पूरा करके निकल रहे हो फिर भी नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं वह सारा का सारा सिस्टम तुम्हारा पढ़ना लिखना सब बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो जिस भी टॉपिक से गुजरो, जिस भी टॉपिक को करके निकलो, उस टॉपिक को खूब बढ़िया से करके निकलो कि आगे अगर कोई भी तुमसे पूछे तो उसको बता पाओ। बाकी आज का जो टॉपिक है हम लोगों का है एलसीएम। क्या है? एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ इसकी आज हमारी पहली क्लास है, एलसीएम एंड एचसीएफ की। शॉर्ट में इसको हिंदी में कहते हैं लासा, लासा, और लासा एवं एचसीएफ को क्या कहते हैं? मासा। शायद इसको तो सभी लोग जानते होंगे, लासा और मासा, ठीक है। मासा मारने वाला नहीं, लासा और मासा लगभग छोटे क्लास में, जब छोटे पे पढ़ते हैं बच्चे, छोटी ही चीज़ें हैं, छोटी ही क्लास में पढ़ा दी जाती है, बता दी जाती है, लेकिन बड़े होके भी बच्चे नहीं जान पाते हैं, पूरा नहीं जानते, तो उनको लासा मासा करके नहीं, मासा मास मतलब इस प्रकार से किसी भी प्रकार करके याद कराया जाता, बताया जाता, समझाया जाता, ठीक है। तो पहला नंबर तो हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है। इंग्लिश में भी जानेंगे और हिंदी में भी जानेंगे कि इसका पूरा नाम होता क्या है आखिर में। तो सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम, इसका पहले तो पूरा नाम जानो, फिर डेफिनेशन जानो, हर चीज़ जानो। पहले एलसीएम जानो, फिर जानो एचसीएफ। तो एलसीएम इसका होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, LEAST, लीस्ट कॉमन, COMMON, कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल लिख देंगे, MULTIPLE, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत लोग फैक्टर डाल देते हैं, यहाँ फैक्टर नहीं होगा क्योंकि एफ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसको हिंदी में कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं लासा। क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। अच्छे की बात कर रहा हूँ कि जानते तो बहुत है लेकिन कर भी लेते हैं, लेकिन इसके बारे में सही तरीके से नहीं जानते हैं। लासा लगा मतलब निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, समय खराब कर लेते हैं, नहीं करते हैं वो बात दूसरी है, समय खराब करके निकालते हैं वैसे निकालते हैं, लेकिन कर लेते हैं, लेकिन इसके बारे में सही रूप उनको नहीं पता है, जो कि होना चाहिए, हर एक छात्र को होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ रहा है उसके बारे में। और अगर तुमसे कोई पूछे ना बता पाओ तो वहाँ सिस्टम तुम्हारा बेकार हो जाता है, ठीक है। तो जो भी पढ़ो गहन अध्ययन के साथ मन लगा के पढ़ो, और जिस चीज़ के बारे में पढ़ो उसको बेहतर तरीके से पढ़ो, उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखो, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। तो इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम, लघुत्तम, लघुत्तम
समापवर्त, समापवर्त, वर्तक भी कह देते हैं तो लास्ट में का भी जोड़ देंगे, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त, ये तुम्हारा इसका हिंदी में पूरा नाम है और ऊपर तुम्हारा इंग्लिश में पूरा नाम है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में कहते हैं पूरा नाम एलसीएम को, और लासा हिंदी में कहते हैं, और इसको कहते हैं ला से होता है लघुत्तम, लघुत्तम यानी छोटे से छोटा, ठीक है। और समापवर्त यानी कोई भी संख्या है और सबसे छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है। अब ये हमने जान लिया एलसीएम का पूरा नाम, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब एलसीएम यानी लघुत्तम यानी लासा का पूरा हम जानेंगे डिफिनीशन। लासा, लासा यानी एलसीएम, एलसीएम के हम जानेंगे क्या डिफिनीशन, क्या होता है आखिर में एलसीएम। यानी अगर एलसीएम के बारे में कोई पूछे कि एलसीएम किसे कहते हैं, कोई अगर तुमसे पूछ ले कि एलसीएम किसे कहते हैं, तो शायद बताने में सभी को, चाहे कोई भी हो, बताने में समस्या हो जाती है कि एलसीएम कहते हैं काटने वाली संख्या एलसीएम कहलाती है, जो कट जाए यही तो कहते हैं लोग। लेकिन इस प्रकार से नहीं, इसको डिफाइन करना जानो। यदि आपसे कोई एलसीएम के बारे में पूछा एलसीएम किसे कहते हैं, तो उसको डिफाइन करना आपको आना चाहिए, बताना चाहिए, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो या कोई भी चीज़ हो, जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ के निकलो उसको डिफाइन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसका जो क्या नाम है डिफिनीशन होगा, कहता है वह, लिखते चलना साथ साथ में, वह, फिर समझा रहा हूँ रुक के, वह छोटी, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से, सभी संख्याओं से, दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो, विभाजित हो जाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। जैसे, जल्दी इसको उतारो, उसके बाद में फिर समझाएं, जल्दी करिए इसको। अब आज के बाद एलसीएम में समस्याएं नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। एलसीएम कोई पूछे, एलसीएम कोई बतावे, या तुमसे कोई भी पूछे या तुमसे लगवावे, तो जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है तो वहाँ लगा के कोशिश करो, दिमाग काम कर रहा है तो बिना लगाए ही कोशिश करके आंसर दे दो, उसके बाद लगाने के लिए कहे तो लगा भी देना। हर प्रकार का तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। हो गया सबका? तो जैसे अभी बात कर रहा है, यहाँ पे क्या कहा, क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या, यानी संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए। इसने जो कहा है वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम की बात कर रहा है। एलसीएम यानी लासा, लासा यानी लघुत्तम समाप, लघुत्तम में क्या होता है, सबसे छोटा से छोटा, छोटा से छोटा। तो वह छोटी से छोटी संख्या, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन वाली चीजें है। लघुत्तम और महत्तम में कहता है छोटी छोटा, लेकिन वो अपने आप में रहता है, लेकिन जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने वाले भी हो सकता है तुम्हारे सामने कंफ्यूजन आए भी, तो जब आएगी तो वहां पे समझाऊंगा कि क्या कंफ्यूजन थी, ठीक है। वैसे रहनी नहीं चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए, लमसम पूरा क्लियर कर लेना, जहां समस्या होगी वहां पूछ लेना, ठीक है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, यानी संख्या कैसी हो, छोटी से छोटी हो, यानी उससे छोटी संख्या ना हो। जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या, यानी जो भी संख्याएं दिया गया है, ठीक है, यानी जो भी संख्याएं दे दी गई हैं, जैसे 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 का, कितने का भी दे सकता है ना, ज्यादा देता नहीं है, 4-5 का ही देता है, 6 का दे देता है, बस, इससे ज्यादा देता नहीं। फिलहाल अगर दे तो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुमको अपने रोल पे, नियम पे काम करना है बस, ठीक है। तो कहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी संख्या तो छोटी से छोटी हो एकदम से,
यानी उससे छोटी और भी कोई संख्या ना हो, और जो संख्याएं दे दी गई है यानी कि इनका एलसीएम निकालना है, उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा क्या होती हो, विभाजित होती हो, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। कोई दिक्कत है? यानी ऐसी वो संख्या तुम्हारी एकदम छोटी से छोटी होनी चाहिए, और जो भी दी गई संख्याएं हैं यानी कहा गया है कि इन सभी का एलसीएम निकालो, जितनी संख्याएं दे दी गई हैं कि इन सभी का क्या निकालो, एलसीएम निकालो, उन सभी संख्याओं से पूरा का पूरा क्या करती हो, विभाजित होते नहीं कटती हो, ठीक है, मल्टीपल हो उसका, तो क्या कहलाएगी, उसका एलसीएम कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे संख्या ले लिया 4, 6 और 8। सुन लेना, समझ लेना, जान लेना, उतारने की जरूरत नहीं है। अभी करोगे तो ऐसे ही करोगे, 4, 6 और 8 ऐसे करना चालू करोगे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ऐसे करने से पहले थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ, और इसको ना करना पड़े इसके लिए ये चीज करवाया हूं। लगभग कोशिश रहे कि इसको ना करना पड़े, कम समय में आप उत्तर दे दो, ठीक है। अब इसको करोगे तो जरूर आपका 1 से 2 मिनट तो जरूर ही लगेगा, और बहुत स्पीड से करोगे तब भी तो 10-20 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर देख के तुरंत उत्तर दे दो तो उसमें कितना सेकंड, 2 से 3 सेकंड लगेगा ना। तो जल्दी से जल्दी भी थोड़ा करने की कोशिश करो, जहां तक हो जाता है तहां तक करो, जब बड़ी संख्या आएगी तब इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे संख्या थी 4, 6 और 8, संख्या 4, 6 और 8। अब तुमसे कहा है वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो, अब जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, यानी संख्या 4, 6 और 8 दे दी गई हैं, यही तो है, 4, 6, 8 ये संख्याएं दी गई हैं, और यहाँ क्या है, दी हुई सभी संख्याओं से क्या होता हो, पूर्णतः विभाजित होती। नहीं, ऐसी संख्या लेना जो 4 से, 6 से और 8 से तीनों से कटे, यानी संख्या कितनी भी दी गई हैं उन सभी से विभाजित होती हो, लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। यानी 4, 6, 8 से ऐसी संख्या कटने वाली कोई बताओ जिसके बाद उससे छोटी कोई भी संख्या ना हो, तो संख्या कौन सी होगी, हमारे ख्याल से 24 होगी। क्या होगा, 24 ही एक छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से भी, 6 से भी और 8 से भी कट रही है। इसके नीचे कोई और संख्या बता दो जो 4 से, 6 से और 8 तीनों से कट रही हो, बता दो, कोई है संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही ना। तो ये देखो, जैसे अभी 24 मैंने बताया, डायरेक्ट बोल दिया ना 24 है, 24 होने का देखो दावा जो सही, देखो 6 चौके 8 त्रिक 4 छंग, तीनों से कटा कि नहीं कटा। जो इन्होंने कहा था कि जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी 3 संख्याएं दी गई थी और तीनों से मैंने 24 को बताया, बताओ विभाजित है कि नहीं है। 24 से नीचे कोई ऐसी संख्या बता दो जो 4, 6 और 8 से विभाजित हो जाए। 24 से नीचे यानी 24 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या आप बता दो जो 4, 6 और 8 से विभाजित हो, कोई बता दो। 0 से लेकर 23 के बीच में कोई संख्या बताओ कि जो 4, 6 और 8 तीनों से विभाजित हो जाएगी, है कोई संख्या, कोई भी संख्या नहीं निकलेगी। यानी 24 ही सबसे छोटी संख्या है जो 4 से, 6 से और 8 से विभाजित हो रही है कोई संख्या किसी की नजर में आई जो तीनों से विभाजित हो। अब इसका एलसीएम ऐसे भी निकाल के चेक कर लो। काटने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब बताओ, 2 दूनी 2 तिया 2 चौक, अभी 2 से कट रहा है, फिर से लेने 2 एकम 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4। बताओ अभी 2 से कटेगा, 1 तो नहीं कटेगा ना। सबके नीचे वन लाना, ध्यान रखना, 3 कटेगा नहीं, वीडियो देखते रहना भैया, कटे ना। 2 1 जा। अब बताओ 2 का काम खत्म हो गया, अब तो कटने वाला नहीं है। अब 2 के बाद क्या आएगा, 3 से कटने वाली कुछ है, ले लेंगे। ये 1 नहीं कटेगा, 3 1 जा, सबके नीचे 1 आ गया। बताओ कितनी बार 3 है, 2 है, 1 2 3 बार है, और कितने बार 3 है, 1 बार। 2 2 जा, 4 2 जा, 8 3 जा। एलसीएम क्या आया, यहाँ क्या आया था, 25 आया। जान पाए नहीं जान पाए, जितना यहाँ बताया था उतना ही आया, वहां पे नहीं आया। इससे अलग कोई तरीका तुम्हारे पास है। अगली संख्या साफ कर दे इसको। अगली संख्या लिखो भैया, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, ये संख्या दे दिया। अब बताओ इसका एलसीएम निकालना है। 5 है, 10 है, 15 है, इसका एलसीएम जल्दी से जल्दी अगर हमको बताना हो तो हम क्या बता देंगे, क्या आएगा, हाँ बिल्कुल 23 आएगा, बिल्कुल 23 आएगा, एकदम सही है। क्यों,
क्योंकि ये तुमसे कहा गया था, डेफिनेशन तुमको यही दिया है कि वह छोटी से छोटी, अब इतना लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग लगा के कितना देर लगा उत्तर देने में? 30 उत्तर दिया, जो कि एकदम एग्जैक्ट सही है। लगाना पड़ा, तुरंत उत्तर आया। अब लगाते आप इसको लगाएंगे तो जरूर 1 मिनट से कम नहीं लगेगा। अरे 20 सेकंड 30 सेकंड से नीचे तो नहीं ही लगेगा, कम से कम 20 सेकंड तो लग ही जाएगा ना। और आपने 1 सेकंड में उत्तर दे दिया, क्यों? इस डेफिनेशन के बल पे, ठीक है, अपने दिमाग को यूज करके तभी तो दे दिया, वैसे तो नहीं दे दिया ना। तो जब दिमाग को अपने यूज करोगे और तरीकों को समझोगे तो जल्दी से जल्दी कर ले जाओगे। पेपर में बैठे हो, आपको एलसीएम की जरूरत है नहीं, इसको करने की जरूरत नहीं थी कि करके दिखाओ। जिसे भी कोई फ्रैक्शन दे दे या सिंप्लीफिकेशन में कोई फ्रैक्शन दे दे, सिंपली यानी सरलीकरण में कोई चैप्टर जैसे आया उसमें तुमको दे दिया जाए सवाल, और उसमें तुमको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ गई, और तुमको एलसीएम सिर्फ रखने के लिए जरूरत है, इसको लगा के दिखाने की जरूरत नहीं। तो अगर आपका दिमाग चल रहा है तो वहां पे लगाओगे नहीं, समय नहीं खराब करोगे, जल्दी से जल्दी कर दोगे, होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको लगाओगे नहीं, आप 1 मिनट और ज्यादा खराब करोगे, करोगे नहीं करोगे? तो हर चीज का उपाय है, करना हो तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अब 5 है, 10 है और 15 है, कहा था वह छोटी से छोटी संख्या लेना जो दी हुई सभी संख्याओं से क्या होती हो? विभाजित होती हो यानी कट जाती हो। तो छोटी से छोटी संख्या जो 30 है ना, 30 लिया गया, यही एक छोटी से छोटी संख्या जिससे जिस संख्या को ये तीनों काट रही है, नहीं 15 2 जा 30, 10 3 जा 5 6 जा, यही तो एक संख्या है। बताओ 30 से नीचे कोई संख्या ऐसी बताओ जो 5 10 और 15 से कट जाती हो। 30 से नीचे ऐसी कोई भी संख्या बता दो जो 5 से भी कटती हो, 10 से भी कटती हो और 15 से भी कटती हो। छोटी से छोटी का मतलब ये हो गया कि उससे छोटी कोई भी संख्या ना हो जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। है कोई संख्या आप सभी के नजर में? है किसी के नजर में हो तो बताओ कि 30 से नीचे ऐसी कोई संख्या जो 5 10 और 15 तीनों से कटती है? है कोई संख्या? नहीं है ना। और अलग से निकाल के देखना हो 5 10 15 चेक कर लो। 30 से एक भी अगर आगे पीछे होगा तो बताना। काटने के लिए 2 है भी, 5 नहीं कटेगा, 2 5 जा 15 नहीं कटेगा। बताओ अब 2 के बाद 3 नहीं, 3 काट लेगा ये 15 को, ये 5 नहीं कटेगा, 5 3 5 जा 15। अब बताओ 3 भी नहीं काट पाएगा, 4 से कटने वाला कुछ है नहीं क्योंकि रूल नहीं कहता ना, रूल सबको पता है नहीं पता है, ठीक। तो 4 से नहीं कटेगा तो 4 के बाद किसका नंबर है? 5। सब कटेगा 5 से। 5 पंजा 5 पंजा 5 पंजा, कटा कि नहीं कटा? एक बार 2, एक बार 3, एक बार 2 3 जा 6 5 जा, क्या आया? गलत आया था उत्तर, उधर गलत आया था, कभी आएगा। तो चाहो तो आप कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कोई समस्या होगी कभी? कोई समस्या? चाहो तो खूब बढ़िया से कर सकते हो, समय को अपने बचा भी सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो। और चाहो तो क्या नाम है, ये सोच के करो अरे ज्यादा मारी तो डालेंगे, अरे मैं मार के क्या करूंगा, मैं डांट के क्या करूंगा, मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है बताना, मेरा काम है समझाना, मैंने करवा दिया, करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी क्या ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम अपने लिए क्या करना चाहते हो, अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहते हो, अपने भविष्य के लिए क्या करोगे। अगर किसी लायक बनना है तो मेहनत करना है, वैसे रहना है तो मत करिए। मेरी कौन सी जरूरत पड़ी है कि क्या नाम है मैं ही तुमको राजा बना दूंगा, जब तुम स्वयं नहीं बन पा रहे हो, तुमको स्वयं करके क्या नाम है जो अपने भविष्य को कुछ करना है तब नहीं करोगे, मैं करके क्या करूंगा। मेहनत करके पढ़ो, ठीक है। बाकी चलिए ठीक है। अब इस प्रकार से था लासा, क्या था? लासा के बाद में थोड़ा चले मासा पे। किस पे चले? मासा पे। साफ कर दो इसको पूरा, ठीक। कर लोगे अब इसको, नहीं कर लोगे? ठीक। एक दो संख्या और करवा दें, कहो तो करवा दें, नहीं तो मासा पे चलें। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए